तो प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ 1 है भाषा और व्याकरण। आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। आपने देखा होगा, आप अपने मन के विचार अपने माताजी पिताजी अपने साथियों तक कैसे पहुंचाते हैं, या तो बोलकर या लिखकर। इसी प्रकार अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने का साधन होती है, माध्यम होती है भाषा। आप या तो बोलकर या लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा की परिभाषा है मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। इस प्रकार हम एक तरीके से और अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो होती है संकेतों द्वारा, सांकेतिक भाषा। पर हर बात को संकेतों द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसीलिए भाषा के सिर्फ 2 प्रकार, 2 रूप माने गए हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात मुख से बोलकर बताना। जब अपने मन के विचार मुख के द्वारा बोलकर दूसरों तक पहुंचाए जाएं, वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाए जाते हैं, वह लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार अगर हम उदाहरण देखें तो सुनैना पत्र लिख रही है। इस भाषा में, इस प्रकार में सुनैना लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रही है, वह लिखित भाषा है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दादाजी कुछ लिख नहीं रहे, पढ़कर समझ रहे हैं लिखे हुए को। यह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। एक और उदाहरण देखते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं, यानी मुख के द्वारा कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। आप सबको पता होगा, भारत देश में अनेक राज्य हैं और अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। जिस प्रकार पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी। इसी प्रकार हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पर बच्चों, आपने देखा होगा कि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग है। जब आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखते हो और हिंदी में अपना नाम लिखते हो, तो अंग्रेजी में आप लेटर्स, अल्फाबेट का यूज लेते हो और हिंदी में आप स्वर और व्यंजन उपयोग में लेते हो। इसी प्रकार हर भाषा को जो लिखने का ढंग होता है, वह लिपि कहलाता है। हर भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपि है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अब अंत में हम देखते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। आपने अपनी पहली कक्षाओं में देखा होगा, पाठ कक्षा 1, 2 और 3 में, कि आपको व्याकरण के अंतर्गत शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, शुद्ध अशुद्ध का प्रयोग सिखाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, इन सब का प्रयोग सिखाया जाता है। विराम चिन्ह का प्रयोग सिखाया जाता है। जी हाँ, यही सब हमारे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि व्याकरण भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र होता है। अर्थात इसमें हमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार भाषा को हम सही अर्थपूर्ण तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, दोहराते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि अपने मन के विचार, अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा अर्थात बोलकर पहुंचाना, और लिखित भाषा अर्थात लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाना। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि हर भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। और अंत में हमने देखा कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण यानी कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है।